हम कर रहे हैं एजुकेटेड प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट भी क्या हो रहा है कि हम रोड पे बैठ के पढ़ाएंगे भाई। ये सर मैं अपनी बेटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराने की क्लासेस होती है आज। कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, अल्लाह ताला मुझसे करवा रहा है। एआई की क्लासेस शुरू हुई थी, तब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की और पूरा सेटअप वगैरह मतलब ऐसा था कि एकदम से यूनिक था, जैसे हम हर जगह क्लासेस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन पहले जो आरजे मॉल के अंदर आग लगी थी, काफ़ी दुकानें जल गई थी, 11 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए थे। उसके अंदर एक आईटी हब भी मुतासिर हुआ था, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जी हसन बेग फाउंडेशन के नाम से एक आईटी का इदारा चल रहा था, जहाँ 12,000 बच्चों को जो है वो आईटी की मुफ्त तालीम दी जा रही थी। नाजरीन, कराची का मुस्तकबिल आप देख सकते हैं इस वक्त सड़कों पे आ चुका है। हम जो है वो तमीज़ वाला प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त। हम कर रहे हैं एजुकेटेड प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट भी क्या हो रहा है कि हम रोड पे बैठ के पढ़ाएंगे भाई। हम तो हार तो नहीं मान रहे। हमने जो बेड़ा उठाया हुआ है पाकिस्तान की यूथ को पढ़ाने का, आईटी इंडस्ट्री को एक बूस्ट देने का, वो तो हम करेंगे। हमने तो नहीं मान रहे। रोड पे बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, रोड पे बैठ के ये सारी चीज़ें करेंगे। हम हार तो नहीं मानते, ना मानेंगे कभी। और हम आपसे वादा करते हैं, हम वादा करते हैं कि ये सारी मुश्किलों के बाद जो है ना, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। हमारे लिए भी आसानी होगी, ये अल्लाह का वादा है, और आपके लिए भी आसानी होगी। और हम भी वादा करते हैं कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को जो बूस्ट देने का बेड़ा उठाया हुआ है ना, उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ पे बैठ के जो 25,000 बच्चे हमने पढ़ाए हैं, और अभी मज़ीद 12,000 जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के कोई ना जाए। पाकिस्तान के अंदर ही वो मौके पैदा कर दें कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है हम तरक्की करें, बाहर से रेमिटेंस की सूरत में डॉलर लाएं। पाकिस्तान आईटी को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बनाकर हम आईटी रेवोल्यूशन जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है उसको तरक्की दें। तो आज की क्लास में जहाँ से छोड़ा था, पाइथन का इंट्रोडक्शन करवाया था हमने, आज की क्लास में हम पाइथन पे चैटबॉट बनाना सीखेंगे। अच्छा सीखेंगे, अच्छी एसएमडी लगी हुई है, अच्छा नज़र आएगा। नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड के ऊपर क्लास चल रही है। आईटी के बच्चे जो है यहाँ बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ये कराची का मुस्तकबिल इस वक्त सड़क पे आ चुका है, और इधर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इन लोगों का। कोई इनके ऊपर अभी तक कोई इनके ज़ख्मों पे मरहम रखने नहीं आया है। किसी ने आके अभी तक इनसे कांटेक्ट नहीं किया, बात नहीं की है। आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और नाज़रीन, चलिए इसी सिलसिले में चल के इनसे बात करते हैं कि किसने इनसे अब तक कांटेक्ट किया, किसी सियासतदान ने, किसी मीडिया ने आके इनसे बात की है या इनके मसले को सुनने की कोशिश भी की हो। आइए मेरे साथ। आप कैसे आए हैं यहाँ पे? ये सर मैं अपनी बेटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराने की क्लासेस होती है आज, और अल्लाह पाक इनको बहुत दे परवरदिगार की वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नागानी आफत थी, मामला थे, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा मामला चल रहा था। आज बच्चे आपके सामने रोड पे क्लास ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, हसन भाई को, कि यार मौला इनकी मदद करे। ये मेरी बेटी है आपके सामने। अच्छा, कराची का मुस्तकबिल सड़कों पे आ गया है, इसके लिए कोई हुकूमत का बंदा, कोई मीडिया वाला, कोई किसी ने आके पूछा, बात करी इसके मुतालिक? अभी तक सर कोई नहीं आया, ना मैंने देखा भी नहीं किसी को भी। और बच्चों का मुस्तकबिल आपके सामने, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे। लेकिन मैं सारा क्रेडिट हसन भाई को देता हूँ कि इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, इन्होंने क्लासें इसी तरह कंटिन्यू रखी, क्योंकि बच्चों का नुकसान हो जाता, क्योंकि वो अधूरी हो जाती क्लासें। और बहुत सारी दुआएं मेरी हसन भाई के लिए कि अल्लाह ताला इनका बड़ा जो काम करने का मकसद है, अल्लाह ताला इनको पूरा करें। अच्छा हसन भाई, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस वक्त आपने हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त आप हम देख सकते हैं कि मॉल बंद हो चुका है, आपका काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, तो आप सड़क पे बैठ के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये, मैं आपकी बात को दुरुस्त करूंगा कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, अल्लाह ताला मुझसे करवा रहा है। मैं नहीं होता कोई और होता, कोई और नहीं होता कोई और होता। अल्लाह ताला को ये काम करवाना था, इन लोगों को पढ़ना था, तो अल्लाह ताला ने वसीला मुझे बनाया, और ये चीज़ जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। हमारी कोशिश ये है कि कराची के जो लोग हैं, जो लाखों रुपए के जो कोर्सेज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो करवाएं हम। और जिसके पास कम पैसे होंगे, क्या वो पढ़ेगा नहीं? क्या अगर कोई एक नागानी आफत आ गई तो क्या लोगों की पढ़ाई छूट जाएगी? नहीं भाई, जब तक ये मॉल बंद है, एक दिन भी पढ़ाई का नागा नहीं होगा। और रोज़ाना की बुनियाद पे जब तक ये मॉल बंद रहेगा,
ये पढ़ाई चलती रहेगी और किसी से ज़कात फितरा कुछ भी नहीं ले रहे। हम ये अपनी मदद आप कर रहे हैं। कनेक्ट का फ्लोर जैसे ANI अदनान इमरान साहब जो इस मॉल के करता धरता है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। ANI के डायरेक्टर हैं और उन्होंने बोला कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जिस तरह से जो शहीद हुए हैं उनके लिए साथ खड़े हुए हैं। हम तो किसी हुक्मरान से नहीं बोल रहे कि हमें सपोर्ट करो, हमें पैसा दो। हम बोल रहे हैं कि हमारे दुखों पर मरहम रखो आके, बस, और कोई चीज़ नहीं मांगी। आपसे किसी ने अभी तक कांटेक्ट किया है, किसी हुक्मरान ने, किसी सियासतदान ने? अभी सब करेंगे, थोड़ा इलेक्शन नज़दीक आने दें, सब आएंगे, रोडों पे नजर आएंगे, आपके पास भी आएंगे कि हमें वोट दे दो, भीख मांगेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन में थोड़ा सा टाइम है। जब इलेक्शन होते हैं अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, जब इलेक्शन नहीं होते तो ये नज़र भी नहीं आते। ये अपनी गाड़ियों में जाते हैं, लोगों को रोंदते हुए, इनकी प्रोटोकॉलें जाती हैं। और जब इलेक्शन करीब आते हैं तो ये मोटरसाइकिल में भी नजर आते हैं, जिंचियों में भी नजर आते हैं, रोडों पर भी नजर आते हैं। तो बस इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन के, शायद कोई इनके कानों पे जूं रहेंगे तो शायद नजर आ जाए। लेकिन अफसोस होता है कराची का मुस्तकबिल आज रोडों पर है। लेकिन अब देखें आप किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वो कोर्स है जो 2-2, 3-3 लाख रुपए में होता है, हम 1000 रुपये में करवा रहे हैं और किस लेवल पर करा रहे हैं आपके सामने। अच्छा, कोई मुद्दत दी है इन्होंने मॉल खोलने की? आप कब तक सड़क पे बैठ के पढ़ाते रहे? नहीं भाई, कोई आया ही नहीं, क्या मुद्दा देगा? वो अपने AC कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी मेरी बात हुई है, लोग कह रहे हैं हमने जगह जगह दरखास्तें दी हैं, कोई जवाब आया उससे? हमें नहीं मालूम, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, ना हमसे किसी ने आके बात की। हम तो यहाँ पे 12,000 लोगों को पढ़ा रहे हैं इस वक्त, 12,000 लोगों को पढ़ा रहे हैं। कोई हुकूमत का इदारा इतने लोगों को नहीं पढ़ा रहा। वो तो नौकरियाँ छीन रहा है, वो तो रोज़गार ख़त्म कर रहा है, वो तो घर तोड़ रहा है। हम यहाँ पे 12,000 लोग किसी की मदद लिए बगैर पढ़ा रहे हैं। 25,000 लोग पढ़ा चुके हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे भाई। इदारों को या किसी को कोई मैसेज देना? मैसेज देंगे आपके सामने भाई, यही मैसेज है यार। इससे बुरा क्या मैसेज होगा कि IT की तालीम रोड पे हो रही है अब आपकी नाअहली की वजह से। अगर भाई किसी की तबीयत ख़राब होती है, खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है और अगर कोई मरने की हालत में होता है, किसका इलाज पहले किया जाता है? वो भाई जो मरने की हालत में है। तो भाई यहाँ पे लोग जो है वो जिनके रोज़गार बने वो मरने की हालत में, ये इलाज पहले करना चाहिए। आपने इनको भी उसी तरह कर रहे हैं कि फाइलें बंद करके रख देंगे, इस पर भी धूल चढ़ जाएगी और इसकी भी बारी आने पे पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या होगा। मुआशी कत्ल होना शुरू हो गया ना लोगों का। जैसा कि हम जानते हैं कि ये देखें मामला जो हैं ये इसी तरह चलते आ रहे हैं शुरू से। लेकिन इस वक्त आपने देखा कि जो मॉल के हवाले से बात करूँ, काफ़ी लोग बेरोज़गार भी हो गए यहाँ पे। अब उनके घर कैसे चलेंगे? ये तो हुक्मरान पूछे कि उनके बच्चे फाके करने पे मजबूर हो जाएंगे 2-4 दिन बाद। और भाई ये कोई वडेरे जागीरदार के बच्चे नहीं है, ये मिडिल क्लास मॉल है। यहाँ पे मिडिल क्लास लोग काम करते हैं। ये वाला मॉल नहीं जो पुल के इस पार है, जिसका नाम लेते हुए न्यूज़ चैनल घबराते थे, जिसको निजी मॉल कहते थे, जिसमें एक बच्चे का पैर आ गया था, जिसमें मुझ पर 3-3 केसेस हैं। उसके मॉल का तो नाम भी नहीं लिया क्योंकि वो एक बड़े आदमी का वो पुल के इस पार वाला मॉल था। ये पुल के इस पार वाला मॉल है, इस पर इसलिए नज़रतानी नहीं हो रही। उसको तो बंद नहीं किया, इसको 1 सेकंड के अंदर बंद कर दिया क्योंकि ये आम आदमी की बात कर रहे हैं मॉल। क्या ये हल है बंद करना? ये उनसे पूछें, उनके लिए हल होगा ये, ठीक है? उनसे पूछें कि कराची के लोगों का कब तक मुआशी कत्ल होता रहेगा। नौकरी तो दे नहीं रहे इन बच्चों को। कौन कराची के लड़कों को गवर्नमेंट की जॉब मिलती है? अब वो बेचारे ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसका वो काम भी बंद करना चाहते हैं यार कि तुम लोग तो भूखे मरो, तुम लोग तो फूड पांडा बाइकें चलाओ, बस तुम्हारी यही औकात है। नहीं भाई, आप जितने दरवाजे बंद करोगे हम उतनी लातें मारेंगे और हमारे लात बहुत मजबूत है। आपका दरवाज़ा टूट जाएगा, हमारी लात को कुछ नहीं होगा। उसामा भाई, अभी तक आप हिम्मत नहीं आ रहे, सड़कों पे बैठ के भी पढ़ा रहे हैं, कब तक चलेगा ये सिलसिला? हिम्मत तो नहीं हारेंगे भाई, हिम्मत तो नहीं हारेंगे। पाकिस्तान की तारीख में 1947 के बाद सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई है 2023 के अंदर। नौजवान नस्ल जो है आपकी, जो सबसे बड़ा नौजवान आबादी हमारी है मुल्क की, वो निकल के बाहर मुल्कों में गई है। हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया, RJ मॉल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT हब है। हमने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर हम IT की तालीम भी देंगे। सैकड़ों की तादाद में ऊपर IT के ऑफिसेज हैं भाई, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं। कॉल सेंटर, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है मेरा न्यूरा स्फीयर का, पाकिस्तान का पहला प्राइवेट। हम वहाँ पे ये काम कर रहे थे। ये सारे बच्चे जो रोड पे बैठे हैं ये एयर कंडीशन माहौल में पढ़ते थे। 12,000 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे थे, 25,000 बच्चे हम पढ़ा चुके थे IT कोर्सेज के अंदर। हिम्मत तो नहीं आ रहे हैं और हम वादा करते हैं पाकिस्तान के साथ, हम वादा करते हैं नौजवान नस्ल के साथ कि हम खड़े रहेंगे IT के लिए। हम बाहर नहीं भागेंगे, हम जाके बाहर नहीं देखेंगे। इस वक्त सिचुएशन क्या है पता है आपको? हज़ारों की, करोड़ों की तादाद में, करोड़ों रुपए का ऊपर जो माल है वो खाली इसलिए ख़राब होने की दहाने पे खड़ा हुआ है क्योंकि ये मॉल सील है, ये मॉल खोला नहीं जा रहा, इस माल को बंद किया हुआ है। वो जो भाप और पानी से मशीनों पे, करोड़ों रुपए की मशीनों पे इस वक्त कार्बन चल रहा है।
कार्बन के बाद जंग लगेगा, वो मशीनें किस काबिल नहीं होंगी। एक अंदाजे के मुताबिक उसमें बाहर के क्लाइंट का अरबों रुपए का डेटा जो क्लाइंट की डिलीवरेबल्स होती है ना वो मौजूद हैं। यहाँ पे जो सैकड़ों IT दफातर है ना वो बोल रहे हैं कम से कम यार मॉल को खोलो, हम अपना सामान तो बाहर निकालें, हम अपना डेटा तो बाहर निकालें, लेकिन हम हार तो नहीं मान रहे भाई। अच्छा, यहाँ पे मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं और हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। कोई जवाब दे रही है हुकूमत की तरफ से? कोई जवाब आया कि कब मॉल खोलेंगे, कब तक ये मामला सही होंगे, कब इनकी दोबारा से क्लासेस उसी तरीके से शुरू होंगी? आप लोगों का इतना नुकसान हुआ है, किसी ने आपसे कोई राब्ता किया? राब्ता तो अभी ऐसा सच किसी ने किया नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं बेबसी के आलम में हम खड़े हुए, हम देखते हैं कि कोई साहब आ रहे हैं, बड़ा प्रोटोकॉल आया, गाड़ियाँ आई, फोटो शूट हुआ, मीडिया टॉक हुई और चले गए। ये सिलसिला जब से मॉल में आग लगी, एक सानिया था भाई, जो गए ना वो हमारे अपने लोग थे, हमें बहुत ज़्यादा गम है। मैं कहता हूँ दूसरा सानिया इन मेकिंग है, इस सानिए को रोको। ये जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले दुकानदार हैं ना, इनकी दुकानें खोलो। ऊपर जो इतनी मेहनत करके बच्चा, जो पाकिस्तान का बच्चा जो रेमिटेंस ला रहा था डॉलर की सूरत में, वो बैठा हुआ है कि मैं क्लाइंट को क्या डिलीवरी दूंगा। यार रोको, ये खोलो। हमने तो यही देखा है, हुकाम में वाला आता है, तस्वीरें होती हैं, फोटो शूट होता है, 4-5 मीडिया टॉक होती हैं, सुबह से हफ्ते से यही चक्कर चला जा रहा है। अच्छा उसामा भाई, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कराची का मुस्तकबिल पहले ही इतना ज़्यादा ख़तरे में था, इतनी ज़्यादा नौकरियों की कमी थी, चीज़ों की कमी थी। अब आप लोगों ने एक अच्छा काम शुरू करा है, तो ये कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? यार अच्छा काम तो नहीं है, देख के अफसोस हो रहा है। ये वो बच्चे जो एयर कंडीशन माहौल में बैठते थे, ये टीचर जो सुकून से बैठ के पढ़ाते थे, बड़े एम्बुलेंस का सायरन आ रहा है, कभी कोई यहाँ पे गाली बक्के जा रहा है, कोई अजीब किस्म का शोर आ रहा है, ये रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई अब क्या करें, मजबूरी है ये पढ़ाना हमें इस तरीके से। हमारे पास कोई जगह थोड़ी है, कम से कम मॉल खोलें तो हमारे पास जो जगहें मौजूद हैं वहाँ बच्चों को फैसिलिटेट करना शुरू करें। नाज़रीन देख सकते हैं आप, इस वक्त क्लास हो रही है रोड के ऊपर। चलिए क्लास में लेके चलते हैं आपको, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो आप, कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा है। मतलब कभी पढ़ा नहीं है ऐसे, रोडों पे गाड़ियाँ चल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं हॉर्न वगैरह की, और पढ़ रहे हैं हम लोग बैठ के। क्या कहना चाहोगे हुकूमत को जब मॉल बंद किया हुआ है इसके बारे में? मतलब कि ये जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो ये बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है, इसे खोल देना चाहिए ताकि हम लोग मतलब सुकून से AC में बैठ के पढ़ सकें। यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? कोर्स करने आए हैं क्योंकि अपना आगे का मुस्तकबिल ठीक कर सकें, बेहतर कर सकें मुस्तकबिल को अपना। तो यहाँ रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कब खुलेगा मॉल? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आग लग गई थी, इस वजह से सील कर दिया गया है। तो क्या आप सुकून से हैं यहाँ पे रोड पे बैठ के इस तरह से पढ़ रही हैं? नहीं बिल्कुल अच्छा, नहीं। तो इसमें आप क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने अपना नेम सेव कराया बहुत था, गाड़ियों का शोर आ रहा है, लोग My name के गुजर वेरिएबल के में जा रहे हैं, बहुत इरिटेटिंग हो रही है। मैंने यहाँ क्या किया, एक इफ की कंडीशन दी, मतलब That जैसे is the ध्यान main नहीं लग पा रहा। इफ तो आपको क्या लगता है कि जब तक मॉल नहीं खुलेगा आप इसी तरह क्लासेस लेते रहेंगे? आगे मैंने वैल्यू दी लेंगे जो रजीम दी है, जब तक सही My नहीं हो name के अंदर जाते जो वैल्यू है वो हालात बराबर है वगैरह, रजीम जब तक के, यहीं तक लेंगे, देन यहाँ आप पे प्रिंट लेंगे कर दो यू आर classes, अलाउड। उसके बाद फिर और अगर वो बराबर नहीं है, यार यहाँ पे पढ़ाई आप कर रहे हो बैठे हुए, जब से मॉल बंद हुआ है, तो आप कब तक पढ़ोगे इस तरह? ये पता नहीं अभी मॉल कब तक खोले, क्योंकि सिंध पुलिस वालों ने कहा है 1-1.5 हफ्ते तक के सील रहेगा मॉल। कि अभी जो सानिया हुआ है इसमें लोग जाने गई है, वो भी IT कोर्स में थे, सर वगैरह के दोस्त वगैरह थे, वो भी हमारी बहुत मदद करी है लोगों ने, उनकी वजह से बहुत हमें आसानी हुई है उनके लिए। अब ये थोड़ा सा पता नहीं कब तक के रहेगा, हम खुद परेशान हैं रोड वगैरह में पढ़ने के लिए। फिर भी हसन भाई का बहुत शुक्रिया कि लोग हमें अभी भी क्लास दे रहे हैं। यहाँ पर क्या एक प्रोग्राम जारी करा, बहुत लड़के थे कम हुआ पर आ रहे पढ़ने वाले, ये लोग कर रहे क्लासेस लेने आए हैं। मुश्किल क्या हो रही है यहाँ पे? इसमें मुश्किल तो कोई बात नहीं है, पर लड़के कम आ रहे हो ना, लड़कों की तादाद ज़्यादा थी, वो थोड़ी इस पर निस्बत कम है। ये है कि पर हसन भाई ने तो बोला था कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई पूरी हो रही है, वो करने आया है। मैंने जस्ट अभी जो AI की क्लासेस शुरू हुई थी तब मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की, और पूरा सेटअप वगैरह मतलब ऐसा था कि एकदम से यूनिक था, जैसे हर जगह क्लासेस लेते हैं तो वहाँ से बिल्कुल सेपरेट सा एकदम सिस्टम था, और ऐसे कि मतलब दिल लगता था क्लासेस लेने में। बट जब ये सारा इंसिडेंट सुना तो बहुत बुरा सा लगने लगा, और अब यहाँ क्लास हो रही है, इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा आज यहाँ पे, बट जस्ट देखने के लिए हम आए कि किस तरह से मतलब हमारा तो इंटरेस्ट है, बट अब प्लेस वगैरह सारी प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब बहुत अफसोस हो रहा है कि मासूम जाने चली गई और वो सारा सेटअप वगैरह एकदम से डिस्टर्ब हो चुका है। तो आई होप कि ये सारा कुछ जल्दी कवर हो जाए। आपको क्या लग रहा है रोड के ऊपर? जो भी वैल्यू को इक्वलेट कर रहा हूँ बहुत मुश्किलात होती हैं,
बहुत मुश्किलात होती हैं। मुश्किल हो रही है यहाँ बैठने में? जी बिल्कुल हो रही है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा। रोड पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं आप, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये जो शुरू है सड़की की जो है वो रोड पे अगर मॉल बंद हो गया फिर भी रोड पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, अपना मतलब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू जनरेशन को। और मैं इनको इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। बस डिस्टर्बेंस तो है, बट ये कि सीखना तो है कुछ ना कुछ। और जो कॉज जब ज़ाहिर हमारे लिए क्लास लगाई गई तो हमें आना भी बनता था। और बड़ा अफसोस है कि हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और कोई इस बारे में कुछ कर नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा। मगर ये कि इंशाल्लाह इसका आउटकम मिलेगा। जो हसन भाई काम कर रहे हैं और जो ये कनेक्ट का इदारा जो काम कर रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका आउटकम मिलेगा। और हम ये जो रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं इसका भी सिला मिलेगा अल्लाह ने चाहा। ये क्या हो रहा है, सब रोडों पे आ गए यार? ये हमारे साथ जो ये जुल्म हो रहा है एक तरीके से, और इसके लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और यही सब बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा माल खोला जाए, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, कोई अमीर लोग नहीं है। हर एक आदमी जो है ना रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, इसी के लिए सब यहाँ पे आए हुए। ये वजह है। अच्छा, सील क्यों करा है ये मॉल? सील करने की वजह कोई समझ में नहीं आती, क्योंकि ना कोई एग्जिट का भी इंतज़ाम है यहाँ, और फायर ब्रिगेड भी लगी हुई है। इसके अलावा जो होता है ना इमरजेंसी के लिए, जी हाँ, वो सब मौजूद है यहाँ पे। मगर फिर भी ये हमारे आईजी साहब आए ऑर्डर करके, और दूसरे लोग आए, मुख्तलिफ लोग आके ऑर्डर करके चले गए। तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना। एक गरीब आदमी को पहले ही मर रहा है, ऊपर से और मार दो। पहले ही हम लोग 2 साल जो है हमारे इसमें कोरोना में गुजरे, कारोबारी हालात क्या थे, बिल्कुल नील हो गए थे। अब हम किसी तरीके से अपने नील को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे आए थे कि थोड़ा सा मेहनत रात दिन करके अपनी रोटी रोज़ी कमा रहे थे। तो नाज़रीन, ये साहब जो है, इनकी यहीं पे एक टेलर की दुकान है जो ये चलाते हैं। आपकी दुकान कब से बंद है? सर जी 5 दिन हो गए हैं और हम टेलर का काम करते हैं। टेलर का काम आपको पता है, जो हमारे पास कपड़े पड़े हुए हैं, कस्टमर्स की कॉल आ रही हैं, किसी का कोई इवेंट है, किसी का कुछ है, सील हुआ है, हम ना कोई चीज़ उठा सकते हैं ना। अब वो जाहिर सी बात है, बंदा कपड़े उठाएगा, हमें पेमेंट करेगा, तो बाकी हमारे पास भी जो कारीगर हैं तो उनका भी हमारे इसी सिस्टम से खर्चा चलता है। यार हम लोगों ने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया है, हम काम करेंगे तो खाएंगे। और अगर हम ये नहीं मॉल खोल रहे तो मज़ीद बंद रहा तो हमें कोई जॉब दिला सकते हो आप? नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पर प्राइवेट 20,000 रुपये की जॉब के लिए आपको सिफारिश चाहिए। हमारे पास सिफारिश नहीं है। जो काम करते हैं मेहनत करके वो हमें करने दिया जाए, हमारा मॉल खोल दिया जाए, जो क्लियर है वो खोल दिया जाए। बाकी जिसमें मसला है वो गवर्नमेंट खुद देखती रहेगी, जो भी होगा मामला टाइम टू टाइम सेट होता रहेगा। वो जो भी मामला आते हैं सारे तो बैठे हुए हैं, यूनियन भी होगी, मालिकान भी होंगे, हम लोगों को रोज़ी करने दी जाए। सिर्फ हमारा मुतालबा ये है कि जो क्लियर है हमें रोज़ी करने दें। आप भी यहीं पे काम करते हैं? जी हम भी यही काम करते हैं। कितने दिन से काम नहीं किया? 5 दिन से फारिग बैठे हुए हैं। अच्छा, कैसे चल रहा है खर्चा घर का? कुछ भी नहीं, यही दोस्तों से उधार लेके चला रहे हैं घर का खर्चा, उधार पे चलते हैं। क्या करें? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक माल नहीं खुलेगा हम बैठे रहेंगे। कहाँ से खाएंगे, क्या कौन खिलाएगा हमें? 5 दिन से फारिग बैठे हुए हैं, अभी पता नहीं कौन सा। आप भी इसी मॉल में होते हैं? जी हम भी इसी मॉल में होते हैं, टेलर का काम करते हैं। 5 दिन से काम बंद है, कस्टमर्स की कॉल आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, और घर में ना खर्चा है ना पानी है। अब क्या करें हम लोग? सरकार तो इस पे नज़र डाल ही नहीं रहे। सरकार को चाहिए इस पे नज़र डालें और कल इसको खोल दें खुदारा, वरना हम लोग अभी रोड पर हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा रोड पर आ जाएंगे। सारे कपड़े वाले परेशान हैं, पूरे 4 फ्लोर, 1 फ्लोर जला है, चौथा वो भी हाफ 15%, बाकी फ्लोर सही हैं। खुदारा इसको खोल दें, हम लोग को मायूस ना करे सरकार, बस अब इसको कल खोल दे, हम लोग बहुत परेशान हैं। ये मॉल बंद करने की आईजी साहब ने वजह क्या दी है? सर इसकी हमें कुछ वजह नहीं पता। हम एक गरीब, कमज़ोर और मजलूम ताजिर हैं। इस वक्त हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ सरकार के आगे सर घुटने टेक के बैठे हुए हैं। हमें इस बात का कुछ इल्म नहीं है। एक छोटा सा मसला हुआ था, थोड़ी सी आग लगी थी,
जिसमें कुछ शहादतें हुई हैं। उस शहादतों में हम लोग उनके गम में शरीक हो गए। देखिए, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर पे कोई आग लग जाए। सानिया आता है तो अल्लाह की तरफ से आता है, हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, हमने कुरान खानी भी करवाई है, हम लोगों ने शुहदा के लिए साले सवाब के लिए कुरान खानी करवाई है, सब कुछ उसमें भी शरीक, गम में भी शरीक हो गए। अब इस वक्त आज 5वां दिन है, हम लोग बैठे हुए हैं बेयार और बेमददगार बैठे हुए, अपने कारोबार बंद करके रोड पे बैठे हुए, सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हुए कि कोई मसीहा आए और हमारे कारोबार खुलवा दें। इस वक्त ऐसे दुकानदार है जिनके घर पे आटा नहीं है, जिनके घर पे रोटी नहीं है, जिनके बच्चे दूध मांग रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे दुकानों में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर ऐसे होंगे जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले होंगे, वो उनका गुजारा किस तरह से हो रहा है? सर, उनका गुजारा तो इस वक्त ना पूछे तो अच्छा है। वो अगर मीडिया के सामने आएंगे वो रोएंगे। इस वक्त ये हमारे छोटे छोटे लोग हैं जो रोज़ के कमाने वाले लोग हैं, टेलर हैं, लोगों के कपड़े इनके पास पड़े हुए हैं, ये रोज़ एक सूट सीते हैं तो उस सूट के पैसे लेके अपना घर का गुजारा करते हैं। आज वो 5वां दिन है, ये रोड पे बैठे हुए हैं। आज जाते हुए ये हमसे पैसे मांग के लेके जा रहे हैं कि यार मैं तो आया हूँ किसी तरीके से, अब जाते हुए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि किराया मैं दे दूँ, मैं कहाँ से इसको पूरा करूँ, मैं किस तरह पूरा करूँ। हम पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, सिर्फ अपील कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो शहीद हो गए उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वो शहीद हो गए, शहीद का बहुत बड़ा मकाम है और उनकी शहादत को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हम चाह रहे हैं कि जो इस दुनिया से चले गए वो तो चले गए, बाकी जो 7000 लोग हैं उनकी इस वक्त ज़िंदगी सरकार के हाथ में है। तो कोई इसमें इन्होंने बताया कि कब तक खोलेंगे, कोई टाइम बताया या नहीं? सर, हमने हर जगह दरखास्तें जमा कराई हैं, हम पुरअमन ताजिर हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम हर जगह जाके दरखास्त जमा कराते हैं कि सर हम गरीब लोग हैं, हमारे फ्लोर बिल्कुल क्लियर है, हमारा फ्लोर खुलवा दिया जाए। हमें पीछे से कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। हम बैठे हुए, ये देखें रोड पे इस वक्त कराची के रोडों पे बैठना, सुबह से लेकर रात तक बैठना कोई आसान काम नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। इधर कोई वलीमा नहीं चल रहा है, इधर कोई तकरीब नहीं चल रही है, ये सब लोग मजबूरी के साथ बैठे हुए हैं। आप हर बंदे से पूछें उनका घर का हाल क्या हाल है। इस वक्त ऐसे मुश्किल वक्त है कि आप वैसे ही माशी हालात ख़राब है, कारोबारी हालात ऐसे ख़राब हैं कि इस वक्त कराची में जीना मुश्किल हो गया, बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद भी अगर हमारे बिज़नेस बंद हो गए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम हुकाम बाला से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे मार्केट खोल दिया जाए और हम पे रहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, इनके कारोबार बंद हो चुके हैं, जैसे कि दुनिया से जाने वाले जो थे वो जा चुके हैं, लेकिन साथ साथ इन लोगों की भी ये हालत आ गई है कि रोज़मर्रा के कमाने वाले, खाने वाले इस वक्त जो है वो इस इंतज़ार में बैठेंगे कब ये मॉल खुले, कब वो अपने कारोबार शुरू करें और अपने घर पे अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए वो खाना लेके जाएं। इसी मार्केट से ताल्लुक़ है आपका? जी, इसी मार्केट से ताल्लुक़ है। मेरी शॉप है यहाँ पे, अपनी फर्स्ट फ्लोर पे मेरी शॉप है, यूजी में फर्स्ट फ्लोर पर पे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो है ना 5 दिन से जो है ना हम यहाँ आ रहे, सुबह 10 बजे आ जाते, सुबह 12 बजे आ जाते। कम से कम यहाँ जो है ना 500 दुकानदार है यहाँ जो रोज़ाना जो है ना 500 आ जाते हैं। उसके साथ जो है ना दुकानदारों के साथ कम से कम जो है ना 5 और 6, 7, 8 लेबर जो है ना उसके साथ जो है ना रोज़मर्रा के जो है ना काम करने वाले हजरात भी यहाँ हैं। तो मैं ये बला काम से ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आज 5 दिन हो गए, डीसी भी आया, डीएसपी भी आया, यहाँ इलाकों के SHO भी आए, सब आए, सब ने यहाँ का दौरा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो 3 मंजिल हमारा जो है ना मिसाल के तौर पर 2 फ्लोर हमारे जले हुए, वो 2 फ्लोर भी जो है ना ऐसे जले हुए कि वो सिर्फ 5% जले हुए, इतने ज़्यादा भी नहीं जले हुए, 5% जले। और बाकी मीडिया पे भी ये आवाज़ें चल रहे कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है ना मिसाल के तौर पर आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मैंने जो है ना यहाँ मेरी शॉप है, आग बुझाने के आलात हर लिफ्ट के साथ हमारे पास मौजूद है। और हमें रास्ते भी बताए कि मिसाल जैसे आग लगती है मार्केट के अंदर तो आपको कौन से रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से नहीं जाना है।
तो पार्किंग के अंदर जो है ना इस यानी आग जैसे आग हो जाए या किसी ऐसे कोई हादिस हो जाए तो पार्किंग के रास्ते से 3 रास्ते हमें ये बताए गए हैं कि आप इन तीनों रास्ते से जो है ना आप जा सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट पार्किंग के अंदर जा सकते हो। तो ये सरासर ये बिल्कुल ये मीडिया में जो चल रहे आजकल जो चल रहे या भला काम जो है ना अपने गैब छुपाने की जो वो कर रहे, मिसाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो टाइम पे नहीं पहुंची है उस पर FIR काटी, फिर उसके बाद FIR वापस हट गई है, कह रहे कि वो टाइम पे पहुंचे। आग लगे 4 बजे आग लगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है 6:30 बजे गाड़ी आई है। इसकी वीडियो भी पड़ी होगी, किसी ने वीडियो दिया है कि नौजवान यहाँ से जा रहा था बाइक पे सुबह के टाइम 6 बजे के 5:30 या 5 बजे के टाइम यहाँ से जा रहा, तो उसने पहले वीडियो शो किया है, वीडियो को लगाया। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उस टाइम आई है जब सूरज पूरा निकल के आ गया है। तो ये इनकी बेगौरी की वजह से हुआ है। और दूसरे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 11 अफराद जो यहाँ शहीद हो गए हैं उनके घर वालों के साथ, उनके लोगों के साथ, उनके गम के बराबर हम सब शरीक हैं। अब यहाँ बात आ रही है कि जो है ना 7-8 हज़ार लोगों की बेरोज़गारी की बात आ रही है, ये कहाँ जाएंगे? अब ये मिसाल के तौर पर एक दुकानदार मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई मेरे आज मेरे पास जो है ना बच्चों को खिलाने के लिए घर पे कोई खाने वाने के पैसे ख़त्म हो गए। तो क्या करेगा वो बेचारा? कहाँ जाएगा? रोड पे फेंकेगा? किसी से भीख मांगेगा? भीख तो नहीं मांग सकता है ना कोई। तो भला काम से हमारी ये गुजारिश है कि आज 5 दिन से जो है ना दुकानदार आ रहे यहाँ पे बैठ रहे, सुबह 12 बजे आ जाते और रात को 10 बजे यहाँ से सब लोग चला जाते। कोई भी यहाँ हमारे ऊपर कोई भी पूछने वाला नहीं है। बस पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर अगर कोई कुछ चीज़ भी थोड़ा सा हो जाए ना पूरा चीज़ को सील कर देते। ये नहीं देखते कि भाई माशी कत्ल हो रहे हैं, भाई यहाँ 8 हज़ार लोग बेरोज़गार हो रहे। अगर आपने इसको सील करना है तो हमें और कई जगह रोज़गार दे दीजिए ना, कि और जगह बिल्डिंग बनाए, हमें उधर जगह दीजिए, इसको सील कर दें। हम जब कारोबार कर रहे हैं, हम बिजली के बिल में भी इसको तो टैक्स दे रहे हैं ना। इनको उस टाइम आना चाहिए था, उस टाइम देखना चाहिए था। ये जो अभी मीडिया पे बैठ जाते हैं, SSP बैठ जाता है या SHO बैठ जाते हैं या भला काम जो बैठ जाते खेरे के मार्केट के अंदर जो है ना ये सिस्टम नहीं था, ये सिस्टम नहीं था। अच्छा आपने जब मिसाल के तौर पर आप जो है टैक्स जब ले रहे थे, हुकूमत जब टैक्स ले रही यहाँ से, तो उस टाइम क्यों नहीं आ रही थी? उस टाइम क्यों ये चीज़ें चेक नहीं कर रहे थे जब अभी कह रहे? तो भला काम से हमारी भरपूर यही गुजारिश है कि भाई यहाँ जो है ना 8 हज़ार अफराद बेरोज़गार हो रहे। हम 5 दिनों से मसलसल 5 दिनों से सुबह आ रहे और रात 10 बजे तक यहाँ सारे बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे हजरात भी हैं यहाँ जिनकी जो है ना अभी पहली तारीख आ रहे हैं। अभी मिसाल यहाँ के किराए रेंट जो है ना 80 हज़ार, 90 हज़ार, 60 हज़ार किराए हैं और यहाँ की मेंटेनेंस ऐसे मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है और रोज़ महीने के किराए 60, 70, 80 हज़ार रुपये किराए है, वो भी हमें देने पड़े। अब मालिक तो ये तो नहीं कहेगा कि भाई बंद है आप हमें किराया नहीं दो, वो तो मांगेगा, जाहिर सी बात है हमें मांगेगा। अब बिजली वाले KMC वाले हमारी बिल माफ़ करेंगे इस महीने में? नहीं माफ़ करेंगे ना, भेजेंगे ना, टैक्स तो भेजेंगे ना। तो टैक्स भेजने से पहले उनको आके ये तो देखना चाहिए कि ये सील है या क्या है। सील करने से पहले ये हालात तो देखे। कम से कम ये जो 8 हज़ार लोग जो इधर बैठे हुए, जो बेरोज़गार होके बैठे हुए, जो सुबह घर छोड़ के जो यहाँ बैठे हुए, फजूल में इधर नहीं बैठे हुए, फजूल में तो नहीं बैठे हुए, वो किसी वजह से इधर बैठे हुए। उसके रोज़गार बंदे, उसके रोज़मर्रा के हालात बंदे, उनकी घर बार यही दुकानों से चल रहा है और किसी कई जगह से तो नहीं चल रहा है। अगर कई जगह से हमारी नौकरियां होते, सरकारी नौकरियां होती, हम कह देते कि भाई हम घरों में बैठ जाएंगे, दुकानें चलो सील हो गए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है दुकानों की। भाई हमें ज़रूरत है, अगर इन लोगों को ज़रूरत नहीं, इन लोगों को सीटें मिले हुकूमत की तरफ से, अगर ये सरकारी नौकरियों पे बैठे हैं तो इनका काम है कि भाई आके चेक कर ले। पहले से चेक करना चाहिए था। और मीडिया पे ये बातें शुरू हो रहे कि भाई यहाँ पे जो है ना आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे और यहाँ पे जो है ना मिसाल जिस तरीके से आग लग जाती है, कोई ऐसे रास्ते नहीं थे, अखराज वाले रास्ते नहीं थे कि वहाँ से बंदे निकले। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।